हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस पावर सप्लाई को बनाना सिखाऊंगा। इस सप्लाई में देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट मिल रहा है। तो दाएं साइड में जो दिखा रहा है ये है वोल्टेज है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं 15 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच। ये देखिए। और दोस्तों, इसमें करंट की ऑप्शन है 0.5 एम्पियर से 6.5 एम्पियर तक। तो ये है 0.5 और 6.5 एम्पियर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये दोनों को मैं शॉर्ट कर दूंगा आउटपुट को, तो ये कांस्टेंट करंट मोड में चला जाएगा। तो ये देखिए CC लिखा हुआ है, मतलब कि वोल्टेज को ये केयर नहीं करेगा, ये करंट को केयर करेगा। तो करंट को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये करंट देगा। तो ये देखिए करंट को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये लगभग 4-5 एम्पियर तक दे रहा है। ओके, ये देखिए 5.5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर के ऊपर है अभी करंट। ओके, और दोस्तों इसमें जो है आप बैटरी चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई से बना हुआ है। तो कंप्यूटर की सप्लाई अगर आपके पास है तो आप इसको हैक करके ऐसा बैटरी चार्जर या फिर कोई लैब बेंच पावर सप्लाई जैसा बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कैसे इसको बनाना है। दोस्तों, ये सब जो पावर सप्लाई है ये 220 वोल्ट AC लाइन में काम करती है। जब आप इसको लेके काम करेंगे तो इस सेकेंडरी साइड में आप काम कीजिए, और कभी भी पावर सप्लाई ऑन रहते हुए काम नहीं करना, क्योंकि ये जानलेवा वोल्टेज होता है, ये आपको 1 मिनट में मार सकता है। और दोस्तों, मैंने इसको एक सीरीज लैंप से पावर दिया था। दोस्तों, ये जो सप्लाई है इसमें जो IC लगाया गया है ये है KA7500 या फिर TL494। ये चिप भी सेम होता है इसके जैसा ही, TL494। तो ये दोनों चिप, अगर इनमें से कोई एक चिप आपके पावर सप्लाई में है तभी मेरा जो ट्रिक है ये काम करेगा। और दूसरा जो पावर सप्लाई अगर है उसके लिए अलग वीडियो में बाद में बना सकता हूँ। और दोस्तों, इस सप्लाई में और एक IC है, ये देखिए LM339। ये एक ऑप एम्प IC है, 4 ऑप एम्प है इसमें। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो करेंगे ये KA7500 SMPS में करेंगे। और दोस्तों, श्योर होने के लिए आपको बता दूं, मेरा जो पावर सप्लाई की बॉक्स है वो ये देखिए फ्रंटेक का। तो दोस्तों, ये है TL494 IC का ब्लॉक डायग्राम। और TL494 और KA7500 ये दोनों IC लगभग सेम होता है। पिन आउट सब सेम, वर्किंग भी सेम। ओके, तो इसमें देखिए हमारा जो इंटरेस्ट की कंपोनेंट है और इंटरेस्ट की पिन है ये है पिन 1, 2, 16 और 15। क्योंकि इसमें देखिए 2 एरर एम्पलीफायर है, यही दोनों वोल्टेज और करंट सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका पिन नंबर हम देख लेते हैं। ये देखिए 1 नंबर की जो पिन है ये है इन प्लस, और 2 नंबर की पिन है इन माइनस, और 16 नंबर की है इन प्लस, 15 की है इन माइनस। ये जो माइनस पिन है इसमें हम एक वोल्टेज सेट करते हैं, और पावर सप्लाई से एक ऐसा फीडबैक नेटवर्क रहता है कि उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे फीडबैक होती है, और उस फीडबैक से इस पिन 1 में एक वोल्टेज बनती है। और वो जो वोल्टेज बना वो जब तक ना इस सेट किया हुआ वोल्टेज के साथ इक्वल हो जाए तब तक वो पावर सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाता रहता है। मान लीजिए इसमें हम सेट किया 2 वोल्ट, तो इसमें अगर हम एक ऐसा नेटवर्क दे दिया जो है 1/5 करके इसमें आउटपुट देता है, मतलब इसमें 5 वोल्ट आया तो इसमें 1 वोल्ट देगा। तो इसमें अगर 10 वोल्ट आया पावर सप्लाई का आउटपुट में तो ये इसमें 2 वोल्ट देगा। तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तभी हमारा जो पावर सप्लाई है वो स्टेबल कंडीशन में जाएगी। ओके, तो इस तरह से वोल्टेज फीडबैक काम करती है। तो हमने इस रेशियो को चेंज करेंगे, एक हमारा खुद का किया हुआ रेशियो देंगे, और इस पॉइंट में जो वोल्टेज सेट करेंगे, ये जो वोल्टेज है 2 वोल्ट जो है, इसको हम एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के इस नेटवर्क से हम इसमें वोल्टेज देंगे ग्राउंड, और ये है 5 वोल्ट। और इस पॉइंट से हम वोल्टेज को लेके इस पिन में देंगे। तो क्या होगा, इस पॉट को जब हम घुमाएंगे तो इसको घुमा घुमा के हम इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई खुद इस वोल्टेज को एडजस्ट करेगा जितना हमने इसमें दिया। तो इस तरह से वोल्टेज फीडबैक जो है काम करेगी, और हमारा जो है वोल्टेज एडजस्टेबल बन जाएगी। अब दोस्तों, इस करंट के लिए भी सेम चीज़ करना होगा। करंट के लिए जो है माइनस पिन में हम एक वोल्टेज सेट करेंगे, जैसा इसमें किया वैसा बिल्कुल इसमें भी करेंगे। ओके, और दोस्तों 16 नंबर की जो प्लस पिन है
इसमें हम ऐसे कनेक्शन देंगे कि लोड में जितना करंट जा रहा है उससे अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज आए। तो करंट सेंसिंग कैसे किया जाएगा, एक बहुत लो रेजिस्टेंस हम इसमें दे देंगे ग्राउंड और जो है लोड के बीच। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पे वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज के साथ जो लोड है वो डायरेक्ट ग्राउंड में कनेक्ट होना था, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा एक छोटा रेजिस्टेंस देंगे 0.1 ओम और इसके साथ हम लोड को कनेक्ट करेंगे। तो लोड को ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्राउंड उसको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस से मिल रहा है, तो इतना कम रेजिस्टेंस उसको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम बल्ब लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, जो भी हम लगाएंगे उससे जो करंट जा रहा है उससे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप बनेगी, वो बहुत कम होगा। 0.1 मतलब कि 1 एम्पियर में 0.1 वोल्ट, तो 10 एम्पियर में 1 वोल्ट बनेगी। तो वो जो वोल्टेज है उसको हम 16 पिन में फीडबैक दे देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो फीडबैक आया 16 नंबर की पिन में, पावर सप्लाई उसका करंट को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक ना इस 15 नंबर की वोल्टेज के साथ ये वोल्टेज इक्वल हो जाए। तो मान लीजिए हमने इसमें सेट किया था 0.5 वोल्ट, तो ये इसके अंदर एम्पियर भेजता रहेगा, मतलब बढ़ाता रहेगा जब तक ना इस पिन में 0.5 वोल्ट आ जाए। तो ये 5 एम्पियर भेज के 0.5 वोल्ट इसमें सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद ये इसको सप्लाई, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये सप्लाई स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो रेफरेंस वाली पिन है, पिन 14, इस पिन में 5 वोल्ट आउट होता है। तो इस आउटपुट वोल्टेज को हम इस नेटवर्क में फीड करा सकते, तो इस नेटवर्क में आउटपुट को फीड करा के हम इसमें ऐसे वोल्टेज डिवाइडर बना के वोल्टेज दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्टैंड बाय सप्लाई को नहीं लेना पड़ेगा, या ऐसी खुद ही सप्लाई भेजता है इन सब नेटवर्क को पावर देने के लिए। तो इस 5 वोल्ट को हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये है इस पावर सप्लाई का फुल डायग्राम। ओके, और इसका जो जिस पोर्शन में हमारा इंटरेस्ट है उस पोर्शन को मैंने जूम करके यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो ये है TL494 चिप, ये है पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन ये है 16, ये 15, 14 और 13। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पिन नंबर 3 जो है ये आपका तो ये जो पिन नंबर 3 है ये भी एक इनपुट है। तो ये इनपुट से पावर सप्लाई की जो रेगुलेशन होती है ये हुआ वोल्टेज इनपुट, करंट इनपुट हो गया, और ये एक एक्सटर्नल और इनपुट दिया गया है ताकि हम पावर सप्लाई की जो कंडीशन है उसको कंट्रोल कर पाए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 नंबर की पिन है ये कहाँ से आ रही है, ये देखिए, ये है पिन 3, ये आ रही है दोनों ऑप एम्प से। 2 डायोड दिया गया है, मतलब ये दोनों के बीच अगर एक ऑफ है या दोनों ही ऑफ है तो इस लाइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, जब इसमें से किसी एक या फिर 2 ही ऑन हुआ है, ऑन होने के बाद ही ये डायोड से जो है सप्लाई जाएगी इसमें। तो इन दोनों सप्लाई में से किसी एक ऑन हो जाने से ये PWM कंपैरेटर जो है इसको ये अफेक्ट करेगा, और इस कंपैरेटर को अफेक्ट करने का मीनिंग जो है इसका जो आउटपुट कंट्रोल है इस सेक्शन में अफेक्ट पड़ेगी। उससे जो है उसका जो ड्यूटी साइकिल है, मतलब कितना टाइम के लिए ट्रांसफार्मर ऑन रहा था उसको ये कम कर देगा, मतलब ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा। जब तक ये ऑन जो था वो ऑफ ना हो जाए तब तक ये ड्यूटी साइकिल को कम करता रहेगा। मतलब ऑफ टाइम और ऑन टाइम के बीच जो रेशियो है, कितना टाइम ऑफ है कितना टाइम ऑन है, इन दोनों के बीच रेशियो को ये कंट्रोल करने लगेगा जब तक ना ये जो पिन है ये ग्राउंड हो जाए। ओके, तो इस तरह से ये काम करती है। तो ये हमारा इंटरेस्ट की जो सर्किट डायग्राम इसको हम देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं सर्किट में 13, 14 और 15 ये 3 पिन एक साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो 14 नंबर से VCC जो 5 वोल्ट आउट हो रहा है वो 13 और 15 दोनों को मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस 15 नंबर की कनेक्शन को काट देना है। तो इस पिन में 5 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए, हम इसमें हमारा खुद का वोल्टेज देंगे, जो करंट सेटिंग की वोल्टेज हम देंगे। तो हमें 15 नंबर के पिन को काटना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमें 16 नंबर की जो पिन है ये भी काटना पड़ेगा, क्योंकि 16 नंबर में दूसरा कोई कनेक्शन किया हुआ है, इसको हमें नहीं चाहिए। हम इसको लोड की जो करंट सेंसर रेजिस्टेंस है उससे जो वोल्टेज आ रही है उसको हम 16 पिन में देंगे। तो इसलिए पिन 16 को भी काटना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पिन 1 जो है इसमें वोल्टेज फीडबैक दिया जा रहा है। ये जो A नंबर की पॉइंट है, ये A पॉइंट है आपका 12 वोल्ट आउट की पॉइंट, ये देखिए A। तो इस A पॉइंट से जो वोल्टेज आ रहा है वो एक फीडबैक नेटवर्क से इसमें फीडबैक किया गया है। तो इसको भी हम काट देंगे, मतलब ये सब रजिस्टर को भी खोल सकते हैं या फिर इस पिन को यहाँ पे काट सकते हैं जो ट्रेस है PCB के ऊपर। और दोस्तों 2 नंबर की जो पिन है इसको काटना जरूरी नहीं है, इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है इसको उठा के फेंक देंगे, इसको जरूरी नहीं है।
और दोस्तों ये 2 नंबर के साथ और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इस लाइन में, ये देखिए 5.1 के, तो इसको भी हमें खोल देना होगा। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा, ये दोनों रजिस्टर खोल देना होगा और इस 3 नंबर की पिन से जो एक सर्किट है सी और आर करके, ये देखिए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये रखना होगा क्योंकि ये डिले सर्किट है। तो इसका काम मैं बाद में बताऊंगा। तो इस 2 नंबर की पिन को भी बेसिकली आपको काटना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक और नेटवर्क है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम इसको नहीं काटेंगे। तो ये दोनों रजिस्टर को खोल देंगे। तो हमारा जो है 1, 2, 15 और 16 ये 4 पिन सर्किट से पूरा फ्री हो गया। तो हम इसमें करंट एडजस्ट करेंगे 16 और 15 पिन में और वोल्टेज एडजस्ट करेंगे 1 और 2 पिन में। अब आइए देखते हैं क्या हम कर पाते हैं। अब दोस्तों आइए आपको बताता हूँ ये जो डिले सर्किट है, इस सर्किट का क्या काम है ये बताता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा सिस्टम। तो इस सिस्टम में स्टेबिलिटी पाने के लिए हमारा 1 और 2 नंबर की पिन में वोल्टेज सेम होना चाहिए। जो 2 नंबर पिन में हमने वोल्टेज दिया और 1 नंबर पे पावर सप्लाई खुद दिया, तो वो दोनों जब सेम हो जाएगा तब सप्लाई को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलता है। वो जो वोल्टेज है अप डाउन होता रहता है। हमारा जो सेट किया है वो वोल्टेज है, उसके अकॉर्डिंग ये अप डाउन होता रहता है। मतलब आपका लोड में थोड़ा सा वोल्टेज खींच लिया तो अब एरर डेवलप हुआ, उस एरर को ठीक करने के लिए ये वोल्टेज अप करने गया और अप हो जाने के बाद ये जो है फिर से एरर डेवलप हुआ क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। अब वोल्टेज को कम करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे, मतलब इस पॉइंट में कभी रीच नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकल है। तो ये डिले सर्किट जो है क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर हम डिले सर्किट ना लगाते तो ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करेगा और जो सप्लाई है इसका वोल्टेज जो है ऐसे फ्लक्चुएट किया जाएगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में। तो इस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, जैसे ये लो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करे, इसलिए हम एक डिले सर्किट लगाते हैं ताकि जैसे ही इसका आउटपुट तुरंत चेंज होना चाहिए तो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर से इस पिन में जो नेगेटिव पिन है इसमें फीडबैक दिया जाता है। तो जैसे ही आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, ये ऑन होने से इस कैपेसिटर के अंदर से एक वोल्टेज चला जाएगा नेगेटिव पिन में, तो हमने जो वोल्टेज दिया था उसको ये डाउन कर देगा। तो इस तरह से ये जो है सिस्टम चलता है, ये इसकी जो रेस्पॉन्स को थोड़ा सा कम कर देता है। और अगर रेस्पॉन्स को हम कम नहीं करते तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है ये जो है आवाज़ सुनाई देगा, ट्रांसफार्मर से ची करके आवाज़ आएगा। तो इस आवाज़ को रोकने के लिए ये सर्किट बना हुआ रहता है सप्लाई में। लेकिन दोस्तों हमारा जो सर्किट है इसमें देख पा रहे हैं 2 नंबर की पिन में ये 3 नंबर से आके सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन 3 नंबर से कोई ऐसा चीज़, मतलब ऐसा डिले नेटवर्क 15 नंबर के पिन में नहीं गया। तो ये देखिए जो 15 नंबर के पिन है ये 14 मतलब 5 वोल्ट के साथ डायरेक्ट किया हुआ था, इसलिए इसमें नहीं था। जब हम इसको काट के दूसरा कनेक्शन देंगे तो हमें ये डिले सर्किट को डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 नंबर की पिन से एक 4.7 के रेजिस्टेंस और एक 103 नंबर की पीएफ कैपेसिटर देके इस नेटवर्क को बना देंगे। और दोस्तों 16 नंबर की जो पिन है इसमें हमने क्या करेंगे, जो 0.1 ओम की रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को देके ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये ग्राउंड किया हुआ रहेगा और इसमें आपका लोड कनेक्ट होगी और ये 12 वोल्ट की लाइन, मान लीजिए 12 वोल्ट की जो आउटपुट है, तो इससे लोड में करंट जाएगी तो करंट आके इसमें ड्रॉप करेगी और वो फीडबैक में जाएगी। ओके। और दोस्तों 15 नंबर की पिन है, इसमें कैसे हम वोल्टेज देंगे, तो इस पिन को हम नीचे ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका 15 नंबर की पिन। तो इसमें वोल्टेज देने के लिए हम एक ऐसा नेटवर्क यूज करेंगे और ये मान लीजिए 3 नंबर की पिन, तो इससे एक 4.7 के और एक कैपेसिटर देके हम इस पिन में डायरेक्ट लगा देंगे। और इस डिले सर्किट को काम करने के लिए इस 15 नंबर की पिन में ज़्यादा करंट नहीं खींचना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट खींचा तो 103 पिकोफैराड जो है ये कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये करंट जैसे ना खींचे, इसलिए हम इसमें और एक 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे और इसके बाद इस पॉइंट में हम हमारा जो नेटवर्क है उससे वोल्टेज देंगे। ओके। इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, 14 नंबर की पिन में जो 5 वोल्ट आया, इस 5 वोल्ट से एक 470 ओम रेजिस्टेंस देंगे। उसके बाद एक 10 किलो ओम की वेरिएबल लगाएंगे। उसके बाद एक 220 ओम की एक फिक्स्ड रेजिस्टर लगाएंगे। ये दोनों फिक्स्ड है, 470 और 220। इसके बाद ग्राउंड कर देंगे। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ये जुड़ेगी इस पॉइंट में। ओके। तो इस 10 किलो ओम को जब आप कम करेंगे, मतलब इसको जब तक कम करते रहेंगे तो इसका वोल्टेज जो है बढ़ता जाएगा। ओके। 15 नंबर की पिन में ऐसे हमारा फीडबैक काम करेगी। और जो वोल्टेज फीडबैक है उसको कैसे देंगे, और दोस्तों पिन 2 में हम क्या करेंगे, पिन 2
इसमें हमारा जो खुद का वोल्टेज देना होगा, इसलिए हम जो करेंगे इसको एक 10 के रजिस्टर से ग्राउंड कर देंगे और एक 5 वोल्ट से जो है एक 100 किलो ओम की वेरिएबल लगा के इसमें वोल्टेज दे देंगे। तो ये सर्किट सिंपल है। पिन 1 के साथ क्या करेंगे, पिन 1 के साथ जो करना होगा, जो 12 वोल्ट की आउटपुट हो रहा है उस आउटपुट लाइन से एक 10 किलो ओम की रजिस्टर रहेगा, ये जाएगा आपका 1 नंबर की पिन और इससे एक ग्राउंड हो जाएगा 4.7 किलो ओम से। तो इस तरह से 3-4 नेटवर्क हमें बनाना होगा। ये है नेटवर्क 1, ये है नेटवर्क 2 और ये है नेटवर्क 3 जो वोल्टेज सेटिंग, और जो नेटवर्क 4 है ये वाला। ओके, तो ये 4 नेटवर्क बना के हम इस पूरे सप्लाई को वेरिएबल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेरा जो बोर्ड है इसमें कैसे इन 4 नेटवर्क को मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क 1 की। ये नेटवर्क जो है आउटपुट वोल्टेज से 10 के और 4.7 किलो ओम रजिस्टर से पिन नंबर 1 में जाती है, इस पिन में। तो देखिए ये जो मेरा आईसी है K7500, इस आईसी का पिन नंबर 1 जो है इस जगह पे है। तो इस पिन के साथ देखिए क्या क्या लगा हुआ है। तो ये जो पिन का कनेक्शन है ये आपका पूरा जा रहा है इस पॉइंट में। इस पॉइंट में जितना भी रजिस्टर था सबको खोल दिया। ये देखिए 3 रजिस्टर था, ये 3 रजिस्टर 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट लाइन से फीडबैक लाता था, इन 3 को खोल दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो पिन नंबर 1 है इसको एक 4.7 किलो ओम रजिस्टर से ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, जो है ये वाला रजिस्टर। और दोस्तों ये जो 12 वोल्ट की आउटपुट लाइन है, इस आउटपुट लाइन से एक 10 किलो ओम रजिस्टर देके उस वाले पिन में लगा दिया, तो ये वाला 10 किलो ओम। तो ये नेटवर्क हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेटवर्क 2 के बारे में। तो ये है पिन 2 के साथ कनेक्टेड है 100 किलो ओम की पॉट और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस। तो देखिए ये जो पिन 14 है इससे 5 वोल्ट निकलता है, 16, 15, 14। तो ये जो पिन है इस पिन से देखिए ये छोटा वाला जंपर जो है इससे 5 वोल्ट को इस पॉइंट में ला रहा है और उस पॉइंट से जो है इस रजिस्टर की टांगे से हम 5 वोल्ट को ले लिया और इसको दे दिया इस 100 किलो ओम की पॉट में। ओके, इस पॉट की जो आउटपुट है ये ब्लू तार, ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये इस पॉइंट में जा रहा है। ये जो पॉइंट है इससे ये कनेक्टेड है इस पिन के साथ, ये है 2 नंबर की पिन। और इस पिन से देखिए 10 किलो ओम रजिस्टर देके ये ग्राउंड में कनेक्ट किया गया है। तो ये 10 के और ये 100 के, तो ये नेटवर्क भी हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे नेटवर्क 3 के बारे में। तो इसमें क्या होगा, जो लोड जहाँ पे कनेक्ट होगी लोड की माइनस, उस पॉइंट से ये जो है 16 नंबर के पिन में डायरेक्ट कनेक्शन चला जाएगा। तो ये नेटवर्क काफ़ी सिंपल है। ये देखिए जो है हमारा ग्राउंड, और इस ग्राउंड से एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस 0.1 ओम दे के इसमें लोड की माइनस कनेक्ट होगी। ओके, और इससे जो है एक कनेक्शन देखिए जा रहा है हमारा, ये लाल तार, ये जा रहा है डायरेक्ट 16 पिन में। ये देखिए ये 16 पिन है। ओके, तो ये नेटवर्क भी हमारा हो गया। अब बाकी है ये सबसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये है 4 नंबर की नेटवर्क। तो पहले हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं 4.1 इसकी। तो इसमें क्या है, 470 ओम फिक्स्ड है, उसके बाद 10 किलो ओम, उसके बाद 220 ओम। तो ये 470 और 220 ये इसलिए लगाया ताकि ये जो 10 किलो ओम है ये इस पिन को डायरेक्ट 5 वोल्ट भी ना दे सके या फिर डायरेक्ट ग्राउंड भी ना दे सके, ये दोनों में ही प्रॉब्लम है। इसलिए ये इसके बीच कोई वोल्टेज दे सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट 5 वोल्ट और डायरेक्ट ग्राउंड नहीं दे सकता। तो ये 15 नंबर के पिन के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए हमारा 15 नंबर के पिन क्या है, ये है 16 और ये वाला है 15, ये 2 नंबर की। तो ये 15 है। तो इसके साथ देखिए इस पॉइंट में जुड़ा हुआ है, इसके साथ 4.7 जो किलो ओम रजिस्टर एक आके पॉट में गया, वो है ये वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद पॉट में जो इनपुट है ये खुल गया है, ये यहाँ पे लगेगा और ये आ रहा है 5 वोल्ट से। ये जो है 470 ओम की रजिस्टर है, तो पॉट से जो है 470 ओम आके इसमें लगा। ओके, हो गया 5 वोल्ट से पॉट में 470 ओम। और पॉट की जो आउटपुट है उससे जो है मतलब 16 नंबर के पिन में जो जा रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, तो उस रजिस्टर और इस पॉट के आउटपुट के कनेक्शन के बीच इस पॉइंट से 220 ओम रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ रहेगा। तो ये देखिए 220 ओम रजिस्टर इस पॉइंट से आया, ये जो है ग्राउंड में चला गया और ये ग्राउंड डायरेक्ट इसमें जुड़ती है और ये इसमें कनेक्टेड है।
तो दोस्तों ये बात भी हो गया हमारा। अब बाकी है ये जो है डिले नेटवर्क, डिले सर्किट। तो 3 नंबर के पिन से 4.7 किलो ओम और एक कैपेसिटर आके 15 नंबर के पिन में जुड़ेगी। हमारा 3 नंबर के पिन कौन सा है, ये था 1, 2 और ये वाला है 3 नंबर के पिन। तो वो 3 नंबर के पिन यहाँ पर ये वाला है 3 नंबर। तो इससे देखिए एक कैपेसिटर आया है, ये 103 नंबर की कैपेसिटर, और उससे 4.7 किलो ओम रजिस्टर आया और वो आके डायरेक्ट जुड़ गई पिन 15 के साथ। तो इस तरह से हमारा सारे कनेक्शन हो जाती है और इससे हमारा जो वेरिएबल पावर सप्लाई वो बन जाता है। अब आपको क्या करना होगा, कभी भी आउटपुट को इस ग्राउंड में नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन अब हट गया। जो 15 नंबर के पिन पहले यूज हो रहा था वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमने उस प्रोटेक्शन को बाईपास करके हमारा करंट लिमिट प्रोटेक्शन इसमें दिया। तो करंट लिमिट काम करेगा तभी जब आप लोड की माइनस को इस पॉइंट में लगाएंगे रजिस्टर के बाद, ओके 0.1 ओम। तो ये अगर ना मिले तो आप एक लंबा तार को ले लेना, जो सबसे घटिया तार, पतला वाला तार लंबा ले लेना, बहुत लंबा, उसको कॉइल के जैसा बना के पावर सप्लाई के अंदर रख देना। तो उसमें भी रेजिस्टेंस इतना जैसा ही होता है, तो वो भी काम कर जाएगा। तो लोड की जो माइनस है वो इस पॉइंट में लगेगी, कभी भी इस पॉइंट में नहीं लगाना। और दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, जो स्क्रू आप टाइट करेंगे तो स्क्रू पैड देखिए ये बॉडी से जुड़ती है, तो इसके नीचे आप थोड़ा सा कुछ कागज या प्लास्टिक देके स्क्रू को टाइट करना, ताकि स्क्रू की जो टर्मिनल्स है ये सब बॉडी के साथ कनेक्ट ना हो, ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट ना हो। क्योंकि अगर कनेक्ट हो जाए और ये जो आउटपुट का तार आपका बॉडी में लग गया तो ये आउटपुट को शॉर्ट कर देगा और इस साइड में ट्रांजिस्टर उड़ जाएगी और लोड की जो माइनस है वो इस पॉइंट में देंगे। तो चाहे तो आप इस पॉइंट को बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इससे कनेक्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने एम्पियर सेट करके रखा वो एम्पियर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, ओके। अब दोस्तों इस जो सर्किट है, इन सब सर्किट को हम इस साइड में कुछ अच्छी तरह से बना लेंगे, मतलब ढंग से सर्किट कर लेंगे। उसके बाद एक वोल्ट एमीटर लगाना होगा और उससे हमारा जो है आउटपुट पता चलेगा। तो मैं भी नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा वो कैसे काम करेगा। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मैं जो वोल्ट एम्पियर मीटर ऑनलाइन मिलता है उसको यूज नहीं करूँगा, क्योंकि उसका दाम 200 रुपया है और 200-250 रुपया के अंदर हम एक आर्डुइनो की IC एटमेगा 328P और एक LCD डिस्प्ले, इन दोनों चीज़ को यूज करके एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं, जिसमें 6 चैनल की वोल्टेज ये टेस्ट कर सकता है और डिस्प्ले भी कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारा और वैल्यू डिस्प्ले कर सकता है, जो मार्केट में मिलने वाला VM मीटर वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं इस मीटर को लगाऊंगा। अब आप बोलेंगे कि भाई हमारा जो सेटिंग है, जो वोल्टेज और एम्पियर की सेटिंग है, वो तो हमेशा आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो वोल्ट एम्पियर जो दोनों सेट करेंगे, दोनों तो एक टाइम में आउटपुट नहीं मिलता है, जिससे लिमिटेड है वो आउटपुट में आपको देखने को मिलता है। मतलब कि मान लीजिए आपने वोल्टेज 15 वोल्ट सेट किया, लेकिन एम्प आपने 0.5 एम्प सेट कर दिया और एक ऐसा लोड लगा दिया जो 3 वोल्ट में 0.5 एम्पियर खींचता है, तो ये वोल्टेज जो है डाउन होकर 3 वोल्ट में आ जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेट किया हुआ वोल्टेज ये एक्चुअल में 15 है, लोड को खोल देने से ये 15 चला जाएगा। या फिर आप जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये जो वोल्टेज कहाँ पे सेट है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बैटरी जब फुल चार्ज होगा तब उसी वोल्टेज में रहेगा। तो अगर आपने लिथियम बैटरी चार्ज कर रहे हैं और इसका वोल्टेज 15 में है और आपने करंट लिमिट करके बैटरी को दे रहे हैं, लेकिन जब बैटरी करंट खींचना कम कर देगा तो इसका वोल्टेज जो है 15 वोल्ट आ सकती है। इसलिए ये जो वोल्टेज कहाँ पे सेट है ये आपको देखना जरूरी है, और जो करंट भी कहाँ पे सेट है ये भी देखना जरूरी है। तो हमें 4 वैल्यू देखना जरूरी है, जो है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सेट वोल्टेज, सेट करंट, मतलब सेट क्या किया हुआ है और आउटपुट में क्या आ रहा है, ये चारों चीज चेक करना जरूरी है। तो इसलिए हम इस IC को यूज करूंगा। इसमें 6 ADC पिन है, मतलब ये 6 जगह की वोल्टेज को चेक कर सकता है। तो वो जो सेट किया हुआ वोल्टेज वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारा ये जो पिन हमने दिया माइनस वाली जो इनपुट, इसमें हम तो फीडबैक देते थे ना, तो इसमें देते थे फीडबैक। सप्लाई से जो रिजल्ट आता है वो आता है पॉजिटिव इनपुट में, रिजल्ट पॉजिटिव इनपुट में आता है, और हम जो सेटिंग करते हैं वो नेगेटिव इनपुट में करते हैं। तो इससे एक तार चला जाएगा वोल्ट मीटर में, इससे एक तार वोल्ट मीटर में चला जाएगा, और जो है आउटपुट से वोल्टेज आएगा और एम्पियर इससे आ जाएगा। तो ये 4 चीज़ की वोल्टेज आपको मेजर करना होगा। तो ये है रिजल्ट एम्पियर, मतलब A आउट, ये है आपका V आउट, और ये है आपका V सेट, और ये है आपका A सेट, एम्पियर सेट। और दोस्तों इसमें जो है आप बैटरी चार्ज कर पाएंगे।
तो बैटरी चार्ज करने के लिए एक बैटरी लेंगे, जो भी कोई भी बैटरी हो सकती है, वो 12 वोल्ट की बैटरी हो या फिर 4 वोल्ट की हो। तो बैटरी की जो फुल चार्ज वोल्टेज, मतलब जिस वोल्टेज तक हम चार्ज करेंगे उस वोल्टेज को पहले आपको सेट कर लेना होगा। तो लिथियम बैटरी के लिए वो है 4.2 वोल्ट के आसपास। तो हम ऐसे 4.2 या फिर 4.15 इस तरह का सेट कर लेंगे। तो ये देखिए 4.16 मान लीजिए सेट कर लिया। तो ये नीचे वाला है सेट किया हुआ वोल्टेज, ये है सेट किया हुआ करंट, और ऊपर में है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो देखिए सेट किया हुआ करंट है 0.56 एम्पियर, लेकिन कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि सर्किट मेरा खुला हुआ है। और सेट किया हुआ वोल्टेज में ही ये है, इसलिए जो है वोल्टेज अगर सेट किया हुआ वोल्टेज के साथ इक्वल है तो सी भी दिखाएगा, मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज मोड में है ये पावर सप्लाई। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा बैटरी को, तो ये जो सेट किया हुआ करंट था वो फ्लो होने लगेगी। अब देखिए बैटरी की वोल्टेज के साथ ये पावर सप्लाई का वोल्टेज भी इक्वल हो गया। अब ये कांस्टेंट करंट मोड में है। अब ये कांस्टेंट करंट में बैटरी को चार्ज करेगा, तो हम इसमें अब करंट सेट करेंगे। तो करंट मान लीजिए हम 1 एम्पियर से चार्ज करना चाहते हैं, तो ये लगभग 1 में हम सेट कर देंगे। तो ये 1 क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज जो है, जो सेट किया हुआ वोल्टेज इसके साथ लगभग आसपास आ गया। तो एक डिस्चार्ज बैटरी है तो ये पूरा इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो डिस्चार्ज बैटरी को सिमुलेट करने के लिए मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए करंट जो है इसके साथ इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये कांस्टेंट करंट में पहले चार्ज करेगा, और जब बैटरी की जो वोल्टेज है उसमें आ जाएगा तब ये करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जब बैटरी फुल हो जाएगा तब आपका जो है ये करंट रिड्यूस होकर लगभग 0 तक आ जाएगा, तब आप बैटरी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इससे बैटरी चार्ज होती है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले मैंने लगाया वोल्टेज करंट की डिस्प्ले, इसकी जगह आप जो मार्केट में मिलता है जो वोल्टेज एम्पियर मीटर, वो खरीद कर लगा दीजिए। 200 रुपये के अंदर आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल साइट में, और जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आता है 350 जैसा। तो इसकी जगह पे आप वो लगा देना, क्योंकि ये जो है इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इससे अच्छा आप खरीद कर लगा दीजिए। और दोस्तों एक बात बता दूँ आपको, इसमें एक वोल्टेज प्रोटेक्शन फीचर मिलता है जो क्या करती है, अगर आपने इसका वोल्टेज को 17 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया तो ये इसके आउटपुट को पूरी ऑफ कर देता है। तो ये एक प्रोटेक्शन फीचर जो लगभग हर पावर सप्लाई में रहना चाहिए, ताकि पावर सप्लाई में अगर कोई फॉल्ट है और ज़्यादा वोल्टेज आने लगा तो ये मदरबोर्ड को बर्न कर सकता है। इसलिए मदरबोर्ड को सेव करने के लिए ये फीचर रहता है इसमें। तो इस फीचर को हम डिसेबल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया और इस तरह के वीडियोज में आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल की वीडियोज देख सकते हैं, और अगर चैनल की वीडियोज पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछिए और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।